हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सोलॉजी का लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम हैंगिंग कवर करेंगे। जब कोई बंदा फांसी लगा लेता है और उसके गले पे जो इफेक्ट आता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो इस हैंगिंग के टॉपिक में हम कवर करेंगे। हैंगिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कॉज्ड बाय सस्पेंशन ऑफ बॉडी बाय लिगाचर। हैंगिंग एक ऐसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है कि जिसमें जो सस्पेक्ट है वो एक लिगाचर यानी फंदे के थ्रू अपनी बॉडी को लटका लेता है अपने गले के आसपास, और उस फोर्स की वजह से उसकी सारी बॉडी का जो वेट है उसके गले पे आता है और डेथ हो जाती है और एक्सपायरी कंडीशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। मतलब बेसिकली फांसी लगाना ही हैंगिंग है। नियर हैंगिंग क्या होती है? पेशेंट हु सर्वाइव अ हैंगिंग इंजरी लॉन्ग इनफ टू रीच द हॉस्पिटल। नियर हैंगिंग होती है जब पेशेंट हैंगिंग इंजरी को सर्वाइव कर जाता है और हॉस्पिटल टाइम से पहुंच जाता है, तो उसे नियर हैंगिंग कहते हैं। हैंगिंग यानी फांसी की क्लासिफिकेशन बताई गई है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द नॉट। नॉट की पोजीशन पे, जो फांसी का फंदा होता है उसकी जो नॉट होती है उसकी पोजीशन पे बताई गई है कि क्या क्या होती है। सबसे पहले टिपिकल हैंगिंग। टिपिकल हैंगिंग क्या होती है? व्हेन द पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन इज प्लेस्ड सेंट्रली ओवर द ऑक्यूपेंट, द नॉट इज एट द नेप ऑफ द नेक ऑफ द ऑन द बेस। जो सस्पेंशन का पॉइंट है वो सेंटर प्लेस करा जाता है ऑक्यूपेंट के अंदर। नॉट इज एट द नेप ऑफ द बैक, मतलब बिल्कुल सेंटर पे प्लेस करना टिपिकल हैंगिंग कहलाता है। अटिपिकल हैंगिंग, टिपिकल दूसरा टाइप्स का बताया एटिपिकल हैंगिंग। एटिपिकल हैंगिंग में क्या होता है? अ नॉट ऑफ लिगेचर इज एनीवेयर अदर देन द ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट के अलावा यानी सेंटर के अलावा उसका जो फंदे का जो नॉट है वो कहीं पर भी होना एटिपिकल हैंगिंग कहलाता है। अगला इसमें क्या बताया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की बेसिस पे जो लिगेचर है उस पे क्या हैंगिंग है वो दो टाइप की बताई गई है, कंप्लीट हैंगिंग और इनकम्प्लीट हैंगिंग। कंप्लीट हैंगिंग होती है अपने आप को पूरा लटका लेना, पैर हवा में होना, उसे कंप्लीट हैंगिंग कहते हैं। और इनकम्प्लीट हैंगिंग होती है कुछ हिस्सा टो नी जमीन पे होना, उसे इनकम्प्लीट हैंगिंग करते हैं। तो जैसे कंप्लीट हैंगिंग में क्या बताया? बॉडी इज फुल्ली सस्पेंडेड एंड नो पार्ट ऑफ द बॉडी टचेस द ग्राउंड। बॉडी पूरी हवा में सस्पेंड होती है, किसी प्रकार का बॉडी का हिस्सा जमीन पे ग्राउंड पे टच नहीं होता। एंड कंस्ट्रिक्टिव फोर्स इज द वेट ऑफ द बॉडी, और जो फोर्स लग रहा है पूरी बॉडी का फोर्स लग रहा होता है अपने गले पे फंदे की वजह से। दूसरा होता है कंप्लीट और पार्शियल हैंगिंग। कंप्लीट हैंगिंग इनकम्प्लीट में क्या होता है? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज टचिंग द ग्राउंड और सिटिंग नीलिंग, मतलब जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो ग्राउंड को टच कर रहा होता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो घुटने हैं वो भी टच कर रहे होते हैं लेकिन जो पूरा जो बॉडी का वेट है वो गले पे होता है। इसे कहते हैं इनकम्प्लीट हैंगिंग। अगला आता है कॉज ऑफ डेथ। हैंगिंग की वजह से कॉज ऑफ एक्सफाइजिया की वजह से होता है। कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स ऑफ लिगेचर को कॉजेज कंप्रेसिव नैरोइंग ऑफ द लेरेंजियल एंड ट्रेकियोलेमिना लीडिंग टू एक्सफाइजिया। जब हम गले में फांसी का फंदा लगाता है कोई भी पर्सन, तो उसके जो लेरेंग्स और ट्रेकिया का ल्यूमिना है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से एक्सफाइजिया कंडीशन क्रिएट होती है और पर्सन की डेथ हो जाती है। अगला आता है वीनस कंजेशन। वीनस कंजेशन में क्या है? जुगलर वीन ब्लॉक हो जाती है लिगेचर की वजह से। जब मतलब गले में फंदा डालते हैं तो गले में जाने वाली जुगलर वीन ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से सेरेब्रल दिमाग में जाने वाली जो सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाती है और पर्सन की हैंगिंग की वजह से डेथ हो जाती है। दो टाइप हो गए, एक्सफाइक्सिया और वीनस कंजेशन। तीसरा टाइप होता है कंबाइंड एक्सफाइक्सिया और वीनस कंजेशन, जिसमें दोनों केस बनता है, यानी एक्सफाइक्सिया का केस भी बनता है और जुगलर वीन की ब्लॉकेज का भी केस बनता है। चौथा पॉइंट आता है सेरेब्रल इस्चीमिया, मतलब जो सेरेब्रम होता है उसके पास जो ब्लड सप्लाई है वो सही से नहीं पहुंच पाती, तो इसे कहते हैं सेरेब्रल इस्चीमिया। इट अकर्स व्हेन लिगाचर इज मेड ऑफ थिन कॉर्ड। जब जो लिगाचर में फंदा है वो बहुत पतली किस्म की कॉर्ड का बनाया गया उस तब होती है सेरेब्रल इस्चीमिया। अगला आता है रिफ्लेक्स वेगल इन्फ्लेमेशन इनहिबिशन लीडिंग टू सडन कार्डियक अटैक्स। अगर रिफ्लेक्स वेगल इनहिबिशन होता है तो तुरंत बंदे की जो डेथ है वो कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक वगैरह से हो सकती है। सिक्स्थ पॉइंट इसमें आता है फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। इट इज सेन इन जुडिशियल हैंगिंग। जुडिशियल हैंगिंग में हम केस देख सकते हैं, जैसे ही सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट जाता है फांसी पर लटने की वजह से, वैसे ही तुरंत जो इंसान है उसकी डेथ हो जाती है। एक्सफाइजिया इज कंसिडर्ड एज कॉज ऑफ डेथ। इसमें जो बेसिकली कॉज ऑफ डेथ माना जाएगा वो एक्सफाइजिया ही माना जाएगा कंप्लीट हैंगिंग में, क्योंकि occlusion of neck vessel leading to venous congestion and cerebral ischemia in incomplete hanging। और जो नेक वेसल्स occlude हो गई, नेक वेसल पे जो दबाव पड़ा उसकी वजह से क्या हुआ? वीनस कंजेशन हुई और सेरेब्रल इस्चीमिया, मतलब ब्लड सप्लाई जो दिमाग में थी वो सही से नहीं पहुंच पाई और वीनस का कंजेशन हो गया। ये माना जाएगा इनकम्प्लीट हैंगिंग का कॉज। और कंप्लीट हैंगिंग का कॉज क्या माना जाएगा? एक्सपेक्सिया माना जाएगा।
डिलेड डेथ क्या होती है? डिलेड डेथ हुई रेयर डेथ होती है बहुत, लेकिन ये फिर भी हमारा टॉपिक है इसलिए हमने पढ़ना पड़ेगा। डिलेड डेथ क्या होती है? एस्पायरेशन और न्यूमोनिया केस में होती है। लंग्स और एडिमा हो जाता है, लंग्स में एडिमा हो जाता है, लैरिंग्स में एडिमा हो जाता है, वो होती है डिलेड डेथ। इन्फेक्शन की वजह से डिलेड डेथ होती है, इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन की वजह से होती है, हाइपोक्सिया की वजह से होती है, और एब्सेस ऑफ ब्रेन की वजह से डिलेड डेथ होती है। अगला आता है सेकेंडरी इफेक्ट्स ऑफ हैंगिंग इन पर्सन हु हैव रिकवर्ड नियर हैंगिंग। जो सेकेंडरी इफेक्ट है, मतलब उस बंदे ने जो हैंगिंग करी थी उसकी वजह से तो वो बच गया, लेकिन उसमें कुछ इफेक्ट्स और भी नजर आते हैं। वो क्या क्या होते हैं? हेमीप्लाजिया होता है, एपिलेप्टिक कन्वल्शंस होती हैं, भ्रम होता है, उसे एमनेसिया हो जाता है, सर्वाइकल सेलुलाइटिस मतलब जो सर्वाइकल के सेल्स हैं वो इन्फ्लेमेट कर जाते हैं, पैराडाइटिस हो जाता है, रेट्रोफेरेंजियल एब्सिस हो जाता है। लेकिन इन सारी कंडीशन के बावजूद इंसान की जान बच जाती है, लेकिन इंजरी होने का 100% चांस होता है। अगला आता है इसमें फेटल पीरियड की, फेटल मतलब घातक पीरियड, इसमें इसकी जान भी जा सकती है। जैसे कि डेथ इज इमीडिएट इफ सर्वाइकल ब्रेकिया वर्टिब्रा इज फ्रैक्चर्ड। डेथ तुरंत हो जाएगी अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा फांसी पर लटकने की वजह से फ्रैक्चर हो गया है। इफ द हार्ट इज इनहिबिटेड, अगर हार्ट ही रुक गया तो रैपिड डेथ होगी। इफ द कॉज इज, लेकिन कॉज जो उसका एस्फाइक्सिया माना जाएगा, और लीस्ट रैपिड मानी जाएगी कोमा के केस में। कोमा केस में क्या होगा? जो हैंगिंग का केस है, कोमा अगर उसमें होता है तो उसकी डेथ धीरे धीरे होगी। यूजुअल पीरियड ऑफ 3 to 5 मिनट विच में एक्सटेंड टू 5 to 8 मिनट्स ऑफ सस्पेंशन लीडिंग टू डेथ। यूजुअल पीरियड जो डेथ का है 3 to 5 मिनट में डेथ हो जाती है, लेकिन कभी कभी 5 to 8 मिनट में भी डेथ हो सकती है हैंगिंग के केस में। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।